किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। परम पिता परमेश्वर से हमेशा हमारी यही कामना है। किसान साथियों, हमने लगातार आज से 3 से 4 दिन पहले 5 दिन तक, बल्कि ये मानिए 5 दिन तक हमने अनएंसर के ऊपर वीडियो बनाए। अनएंसर के बारे में जो भी जानकारी हमारे बीच में थी आप लोगों को देने का प्रयास किया, और अनएंसर के काफ़ी अच्छे बेनिफिट वो तो हम जानते हैं, लेकिन आप उनको प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए। काफ़ी किसानों के पास ये पहुंचने वाला है, वो उपयोग करेंगे। एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर जानकारी दीजिए। उससे संबंधित काफ़ी सवाल जवाब हुए जिनको हमने, उनका जो भी हमें जानकारी थी उनके आंसर हमने देने का प्रयास किया। और ये कहें कि किसान साथी जो हमारे हैं वो एक नए उत्पाद को लेके काफ़ी डाउट उनके दिमाग में थे, वो दूर हुए। काफ़ी लोगों ने सवाल जवाब भी किए कि सर ये क्या जैविक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये कोई रासायनिक नहीं है, बल्कि रासायनिक की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने का काम करेगा, उसके विषयुक्त जो जहर है उसको ख़त्म करने का ये काम करेगा। इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी आप लोगों को दी। आज का जो विषय हमारा है कि ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर यानी तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग हम मुर्गी फार्म में किस प्रकार से करें। काफ़ी दिन से काफ़ी किसान साथियों की व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि सर मुर्गी फार्म के ऊपर वीडियो बनाइए। वैसे मैंने मुर्गी फार्म के ऊपर आज से 1 से 1.5 साल पहले वीडियो ऑलरेडी बनाया था, लेकिन उसके बावजूद शायद हो सकता है कि वो साथी वो वीडियो नहीं देख पाए। हम दोबारा से आप लोगों के बीच में, जो नए साथी हमारे बीच में जुड़ के आए हैं, उनकी जानकारी के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। किसान साथियों, सबसे पहले ध्यान एक बात का इसका आपको ये रखना है कि जो भी तरल वेस्ट डिकम्पोजर आप बनाते हैं, चाहे आप 50 लीटर में बनाइए, चाहे आप 100 लीटर में बनाइए, चाहे आप 200 लीटर में बनाइए, प्लास्टिक का ड्रम आपको लेना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो भी आप मुर्गी फार्म में यूज करें, या काफ़ी किसान साथी बतख पालते हैं उसमें यूज करें, या जो भी जानवर को पिलाने में आप उपयोग करते हैं, वो वेस्ट डिकम्पोजर जो है आपका प्लास्टिक के ड्रम में बनना चाहिए। दूसरी बात, गुड़ की मात्रा जो निर्धारित की गई है माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा, वही मात्रा आप रखें। यानी 100 लीटर में 1 किलो ही गुड़ डालें, इससे ज़्यादा ना डालें और कम ना डालें। 50 लीटर में बनाते हो तो आधा किलो गुड़ डालें, 200 लीटर में बनाते हो तो 2 केजी गुड़ डालें। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और बनाना प्लास्टिक के ड्रम में है, किसी अन्य धातु में नहीं बनाना, ना लोहे में बनाना, ना तांबे में बनाना, और ना जो हमारा जिसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम के काफ़ी पात्र आते हैं, ना उसमें बनाना, ना किसी सीमेंट के टंक में बनाना। सीमेंट के टंक में अगर आप बनाते हैं तो आपको अंदर के हिस्से में प्लास्टिक कागज या प्लास्टिक पेंट आपको करवा लेना है। इस बात का विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पॉइंट की कि हम इसका उपयोग कैसे करें। हमारे अगर हम बात करें कर्नाटका की, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, और जो हमारे इस साइड में जो भी एरिया, कुछ हमारे यूपी के एरिया हैं जहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल में मुर्गी फार्म लगे हुए हैं। अब कर्नाटका की मैं बात करूँ, कर्नाटका में सीरा में है, मैंगलुरु में है, नेलमंगला में है, टमकूर में है, जहाँ पर हमारे एक साथी हैं बेंगलोर से, उस साथी की वो फार्म है। और काफ़ी एरिया में फार्म है। ये बात करें कि 4-4, 5-5 एकड़ में, या एक जगह जो सीरा की अगर हम बात करें तो 45 एकड़ में मुर्गी फार्म है। हमने वहाँ OWDC का उपयोग काफ़ी साल से करवा रहे हैं, ये मानो कि 1.5 साल से करवा रहे हैं, और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी उसका मिल रहा है। तो इसका उपयोग जब आप करेंगे तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये हो क्या गया। अब इसका उपयोग कैसे करना है? जो भी दाना या जो भी अनाज आप मुर्गियों को डालते हैं, उस अनाज को मुर्गियों को डालने से पहले किसी फर्श पर या किसी तिरपाल पर उसको बिछा लेना है, यानी उसको फैला लेना है। वेस्ट डिकम्पोजर 50%,
और 50% पानी मिला के उसको एक लेयर में गीला कर देना है, यानी पूरा गीला हो जाए वो अनाज। और जब वो गीला हो जाए तो उसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद जो मुर्गियों को आप दाना देते हैं वहां पर उसको डाल देना है। इससे साथियों बेनिफिट क्या होगा? एक तो मुर्गियों की डाइजेशन ठीक होगी, मुर्गियों की डाइजेशन ठीक होगी। दूसरा, वो अधिक खाएंगी, अधिक खाएंगी तो उसमें वजन बढ़ेगा। यानी जो इंजेक्शन से या जो तरह तरह की रासायनिक जो दवाइयां हैं वो लगाने से या वो देने से जो वजन होता है उससे 1.5 गुना वजन उन मुर्गियों का होगा। आप प्रैक्टिकली इसको करके देखना, उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। और अगर हो सके तो वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में पत्थर के जूस का उपयोग भी आप अवश्य कर लें। चाहे वो पशुओं को पिलाने की बात हो, चाहे मुर्गियों को पिलाने की बात हो, चाहे बतखों को पिलाने की बात हो, पत्थर जूस जैसे विभिन्न प्रकार के 8 से 9 10 प्रकार के पत्थर आप ले लीजिए, 20 से 25 किलो, उनको 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में आप डाल दीजिए। आफ्टर 21 दिन के बाद मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल 10 लीटर पानी पिला रहे हैं मुर्गियों को, उसमें 100 ml डाल दीजिए। उसके अंदर आयरन है, कैल्शियम है, बोरोन है, काफी तत्व उसके अंदर पाए गए हैं। यानी पत्थरों का जो जूस हमारा है उसके अंदर 118 प्रकार के तत्व हैं। अगर प्रैक्टिकली उसको किसी लैब में अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। और किसी प्लांट पर अगर आप डालेंगे तो प्लांट चेंज हो जाएगा। इतने तत्व पाए जाते हैं पत्थरों के जूस के अंदर। तो वो आप जैसे मान लीजिए 10 लीटर पानी आप पिलाते हैं तो उसके अंदर 50% तो आप वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे, 50% पानी डालेंगे, उसमें 100 ml आप पत्थरों का जूस डाल दीजिए। उससे उनकी काफी तत्वों की पूर्ति होगी। पूर्ति के साथ साथ वो एक यानी उनकी आप देखेंगे रूपरेखा देखेंगे पहले और उसके 15 दिन के बाद आप देखेंगे तो उनके चहचाहट अलग होगी। यानी वो एक खुशनुमा आपको नजर आएगा, डाइजेशन ठीक होगा, वजन उसका बढ़ेगा, अंडा जो वो देती है उसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी। काफी साथी जो हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो देसी मुर्गियां पालते हैं। वो मुर्गियां जगह जगह जैसे उनको खोल देते हैं तो वो यानी घूमकर विभिन्न प्रकार के जगह के ऊपर वो जाती हैं, कीड़े मकोड़े जो भी वो खाती है, उससे उनका यानी एक नेचुरल चीज उनको मिल रही है, उससे उनका डाइजेशन अच्छा हो रहा है। काफी बार देखा गया है कि देसी मुर्गी के अंडे की डिमांड करते हैं काफी डॉक्टर। वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं। उसके लिए एक तरीका और भी आप अपना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास गोबर है, गोबर का ढेर है, गोबर के ढेर मान लीजिए आपके पास 1 टन गोबर है। 1 टन गोबर के ऊपर गोबर के अंदर आप 40 से 50 किलो सूखे पत्ते भी अगर आपके पास हो तो वो उसमें मिला दीजिए। और पत्ते आपको नहीं मिलते हो तो कोई भी भूसा हो, सरसों का भूसा हो, गेहूं का भूसा हो, धान का भूसा हो, वो उसके अंदर आप मिला दीजिए और उसको पूर्ण रूप से वेस्ट डिकम्पोजर के से नहला दीजिए। हो सके तो किसी पेड़ के नीचे, शेड के नीचे अगर आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा, और वैसे खुला रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसको वेस्ट डिकम्पोजर से नहला दीजिए। 15 दिन के बाद आप देख पाएंगे उसके अंदर छोटे छोटे वारम आपको नजर आएंगे। वो केचुआ होता है। वो देसी मुर्गियां मान लो एक बार वहां चली गई, अगर उनको खाएंगी तो उनके काफी तत्व उनके अंदर जैसे प्रोटीन है, अन्य तत्व जो है वो आएंगे। वो जो अंडा वो देंगी उस अंडे में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाएगा और उसका वजन बढ़ेगा, वो स्वस्थ रहेगी। हम अब बड़े लार्ज स्केल में जो मुर्गी पालन करते हैं वहां पर वायरस की समस्या आती है, वो नहीं आएगी। फंगस वाली समस्या वो नहीं आएगी। आपने जो शेड बना रखा है, नीचे फर्श है, मान लीजिए खाली फर्श पड़ा हुआ है, क्योंकि मुर्गियों को तो हम ऊपर रखते हैं और नीचे वो खाली फर्श पड़ा हुआ। काफी मुर्गी फार्म तो मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर अंदर नहीं जाया जाता, इतनी बदबू मारता है वो। अगर उसमें 100% वेस्ट डिकम्पोजर का आप हर 4 दिन 5 दिन 6 दिन के अंतराल से अगर छिड़काव करेंगे तो वो बदबू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पूरे शेड को आप छिड़काव करवा दीजिए, चारों तरफ से छिड़काव करवा दीजिए, वायरस नहीं आएगा, कोई फंगस नहीं आएगी, कोई कीट नहीं आएंगे। और अंदर जब आप जाएंगे तो कोई भी किसी तरह की स्मेल आपको नहीं आएगी। उसको खत्म करने का काम वो करेगा। जो क्लीनिंग करते हैं आप, सफाई करते हैं उसकी, उसमें वेस्ट डिकम्पोजर आप मिलाइए, उससे वो बहुत अच्छा साफ भी होगा और वहां पर जो भी छोटे मोटे जो भी कीटाणु जो भी है वो खत्म करने का काम करेगा।
एक जहाँ पर बड़े मुर्गी फार्म है वहाँ पर मक्खियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। आप चारों तरफ फोलियर स्प्रे करवाएंगे वेस्ट डिकम्पोजर 100% की, तो मक्खियाँ आपको नज़र नहीं आएंगी। हल्की बहुत आ सकती है, मैं नहीं मानता, लेकिन बिल्कुल नहीं आएंगी। मेरा जहाँ तक मानना है मक्खियाँ नहीं आएंगी। जहाँ पर वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव होगा वहाँ पर मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। एक मुर्गियों से जो मैन्योर निकलता है उस मैन्योर का एक ढेर बना देते हैं काफ़ी साथी, जो हमारे सीरा में है। मैंने उनकी एक ऐसी व्यवस्था करवाई कि उस ढेर को एक कॉर्नर में डलवाया और डलवाकर उसमें वेस्ट डिकम्पोजर हर 10 दिन के अंतराल से डलवाने का काम किया। वहीं ड्रम रखे लार्ज स्केल में, बड़े 2-2 हज़ार लीटर की टंकियाँ, और उनको डालने का काम किया। मात्र 30 से 35 दिन में वो बिल्कुल डिकम्पोज हो गया। चाहे आप उसको हाथ में पकड़ के अगर सूंघने का काम करेंगे बिल्कुल स्मेल नहीं आएगा। वो एक बेहतरीन खाद भी बन गई आपकी। और मुर्गी के मैन्योर के अंदर काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि पाया जाता है, उसको अपने खेत में उपयोग कीजिए। खेत में उपयोग नहीं करते हैं, आपके पास फार्मिंग नहीं है, तो आप उसको बेच भी सकते हैं। एक अच्छे भाव में आपका वो बिकेगा अगर उसकी खाद बना के आप देने का काम साथियों करेंगे तो इस तरह से आप मुर्गी फार्म के अंदर आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आने वाले समय में जो अगला वीडियो हमारे बीच में आएगा, काफ़ी किसान साथियों के डाउट हमारे बीच में आए हुए हैं कि सर पहले 20 रुपये था, फिर 51 रुपये हुआ, फिर 150 रुपये हुआ, ये क्या कारण है? ये डाउट मैं कल आने वाले वीडियो में आपका दूर करूँगा, थोड़ा सा आप वेट करें। और आज जो मुर्गी फार्म से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, मुर्गियों के अंदर इसका कैसे उपयोग करें, इससे संबंधित कोई भी किसी साथी की क्वेरीज हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, तो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से वो पता कर सकता है या वीडियो के नीचे कमेंट करके पता कर सकता है। तो साथियों, जिन साथियों को अनएंसर की बोतल नहीं मिल रही हो, वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, या वेस्ट डिकम्पोजर OWDC की बोतल नहीं मिल रही हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना एड्रेस सेंड करके मंगवा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, राम राम।